गुड मॉर्निंग, जय हिंद साथियों। राइसन ज्योग्राफी चल रहा था और आज उसमें हम एक चैप्टर लेकर चले थे, कल स्टार्ट किया था उसको, और उससे हम पढ़ रहे थे उद्योग के बारे में। और कल हमने औद्योगिक परिदृश्य के नाम से इनका वर्गीकरण पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले कृषि आधारित उद्योग। कृषि आधारित उद्योग, कृषि आधारित उद्योग। इस कृषि आधारित उद्योग में आएंगे कौन कौन से, इसमें देखेंगे एक लोग। तो एक आता है, सिंपल सी भाषा में लिखे हम लोग, तो इसमें आता है एक आपका वस्त्र उद्योग, एक आएगा आपका चीनी उद्योग, एक आपका वनस्पति तेल घी उद्योग, वनस्पति तेल घी उद्योग। और इसी कृषि आधारित में आप चाहो तो आप कागज उद्योग भी डाल सकते हैं, क्योंकि कृषि होगी तो ही कागज बनेगा, कृषि नहीं होगी तो कागज नहीं बनेगा। क्लियर कट कहानी। अब हम इस वस्त्र उद्योग को देखें तो इसी वस्त्र उद्योग के साथ हम कुछ चीजें और लिख सकते हैं। ये जो वस्त्र उद्योग है, इसमें एक आता है आपका सूती वस्त्र, एक आता होता ऊनी वस्त्र। इसी में वस्त्र उद्योग के साथ में अगर आप चाहो तो एक जूटों से बनता हुआ जूट कपड़ा भी आता है, वो भी लिख सकते हैं, लेकिन हमारे पास जूट से कोई लेना देना नहीं है। जूट वस्त्र, जूट से भी वस्त्र बनता है। खादी जिसको कह रहे हैं, बहुत सारे में दूसरी जगह यूज हो रहा है, जूटों के बैग बैग बनते हैं, वो सारा इसके अंदर आ रहा है, तो वो एक नया चलन आया है। अब हमारे को इसमें पढ़ना है क्या है, एक सूती वस्त्र उद्योग पढ़ना है, चीनी उद्योग, वनस्पति तेल उद्योग और कागज उद्योग पढ़ना है। और हमारे पास ये जूट उद्योग है नहीं राजस्थान की धरती पे, इसलिए इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लिखना आपको कृषि आधारित उद्योग, ये नाम लिख लेना फटाफट। कृषि आधारित उद्योग लिख के ये नाम लिखने हैं जल्दी से। कृषि आधारित उद्योग लिखने हैं और ये नाम लिखिएगा सबसे फटाफट। हो गया? थोड़ा स्पीड से लिखना है, अच्छा ना? मैं भी थोड़ा कम टाइम ही, आज मेरे पास टाइम नहीं है, एक दो दिन का शेड्यूल व्यस्त है थोड़ा सा। सूती वस्त्र एक नाम, सूती वस्त्र, सूती वस्त्र लिखना है। कृषि आधारित सूती वस्त्र लिखेंगे। कृषि आधारित सबसे बड़ा, कृषि आधारित सबसे बड़ा उद्योग, कृषि आधारित सबसे बड़ा उद्योग, कृषि आधारित सबसे बड़ा उद्योग। लाइन को चेंज करो, लिखो सूती वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग विश्व का सबसे प्राचीन, विश्व का सबसे प्राचीन एवं संगठित उद्योग, विश्व का सबसे प्राचीन एवं संगठित उद्योग, विश्व का सबसे प्राचीन एवं संगठित उद्योग सर्वाधिक रोजगार भी इसी से, सर्वाधिक रोजगार भी इसी से विकसित होते हैं, विकसित होते हैं। अगला जो प्रश्न है उसका उत्तर तुम लोग बताओगे, मेरे को नहीं आता है। अपने राजस्थान में पहली सूती मिल कब लगी, कहां लगी, किसने लगाई, कुछ आइडिया है? देखो,
राजस्थान की पहली सूती कपड़ा मिल की अगर बात करोगे, पहली सूती कपड़ा मिल, पहली सूती कपड़ा मिल, तो इसका नाम क्या था? तो नाम देखोगे तो द कृष्णा मिल्स लिमिटेड, द कृष्णा मिल्स लिमिटेड लिमिटेड। अब अगर बात करें इसकी स्थापना की, तो स्थापना हुई थी इसकी 1889 ईस्वी। कब हुई थी? 1889 ईस्वी। और स्थापना कहां हुई थी इसकी? ब्यावर में। अब पहले पड़ता था ब्यावर अजमेर, और अब हमारे को पता ब्यावर जिला है, तो ज्यादा दिमाग लगाना नहीं। ये जो मिल है, इस मिल को स्थापना किसने करी? तो दो तीन लोग थे। एक था दामोदर दास, दामोदर दास राठी। एक व्यक्ति थे श्यामजी कृष्ण वर्मा, श्यामजी कृष्ण वर्मा। एक अगर बात करोगे तो व्यक्ति था जिसका नाम था कर्नल डिक्सन ने मिलकर, इन तीनों ने मिलकर लगाई इसको। पहली सूती कपड़ा मिल द कृष्णा मिल्स लिमिटेड 1889, ब्यावर दामोदर दास राठी, श्यामजी कृष्ण वर्मा, कर्नल डिक्सन ने मिलकर लगाई, ने मिलकर लगाई। और आज एक जानकारी दूंगा जो लोग कोई नहीं जानता, इस बात को याद रखना है, आज बता दूंगा मैं। इसको स्पीड से लिखना, थोड़ा टाइम नहीं लगाएंगे। हो गया? हो गया? इधर हो गया? नीचे एक नोट डाल के लिखो, कोई नहीं जानता इस स्थान को, नोट डाल के लिखना। इस मिल की मूल रूप से स्थापना, इस मिल की मूल रूप से स्थापना, मूल रूप से स्थापना राठी जी के पिताजी, राठी जी कौन है यहां पे? दामोदर राठी जी के पिताजी खिमसर दास राठी ने, खिमसर, बहुत कम लोगों ने सुना है, पहले कह रहा हूं, खिमसर दास राठी ने की थी, खिमसर दास राठी ने की थी, जिसे बाद में, जिसे बाद में दामोदर दास राठी ने, जिसे बाद में दामोदर दास राठी ने आगे बढ़ाया, दामोदर दास राठी ने आगे बढ़ाया। कंटिन्यू लिखना है ना, चेन मत बनाओ। दामोदर दास राठी ने, दामोदर दास राठी ने गुजरात से, गुजरात से श्यामजी कृष्ण वर्मा को लाकर, गुजरात से श्यामजी कृष्ण वर्मा को लाकर इस मिल का, इस मिल का निर्देशक बनाया, डायरेक्टर, इस मिल का निर्देशक बनाया, इस मिल का निदेशक बनाया। नेक्स्ट लाइन, राठी परिवार, राठी परिवार कहां से बिलोंग करता था, कोई बता सकता है क्या?
राठी परिवार पोखरण जैसलमेर, राठी परिवार पोखरण जैसलमेर, जैसलमेर निवासी। डायरेक्टर मैनेजर कुछ भी शब्द आ सकता है, ध्यान देना है ना। नीचे एक लाइन को लिखना, नेक्स्ट लाइन को, नेक्स्ट लाइन से लिखो। दामोदर राठी ने, दामोदर दास राठी ने, दामोदर दास राठी ने ब्यावर में, ब्यावर में सनातन, ब्यावर में सनातन धर्म विद्यालय की स्थापना की, सनातन धर्म विद्यालय की स्थापना की, सनातन धर्म विद्यालय की स्थापना की, तथा श्यामजी कृष्ण वर्मा ने, तथा श्यामजी कृष्ण वर्मा ने, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने राजस्थान कॉटन कंपनी, राजस्थान कॉटन कंपनी की स्थापना की, राजस्थान कॉटन कंपनी की स्थापना की। अब देखो, एक शहर है जिसका नाम है भिलवाड़ा, सुना है नाम सबने, भिलवाड़ा। इस भिलवाड़ा को हम क्या कहते हैं देखिएगा, एक क्या कहते हैं आप लोग इसको, वस्त्र नगरी। इसी को आप लोग क्या कहते हो, टेक्सटाइल सिटी। समझ में आई बात को, टेक्सटाइल सिटी। इसी को क्या कहते हो आप लोग, राजस्थान का मानचेस्टर, मैनचेस्टर, कुछ भी कह लो, मैनचेस्टर। और इसी को कहते हैं हम राजस्थान का बोस्टन। ये सब तो इसको कहते हैं, ये सब ये हैं। और अगर प्रश्न इनके साथ पूछे कि राजस्थान का नवीन वस्त्र नगरी किसको कहते हैं, राजस्थान का नवीन बोस्टन सिटी किसे कहते हैं, राजस्थान का नवीन टेक्सटाइल सिटी किसको कहते हैं, राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर किसको कहते हैं, तो जब जैसे नवीन आए तो इसका उत्तर क्या करके आओगे, भिवाड़ी। नवीन पूछे तो उत्तर क्या करना है, भिवाड़ी, और बाकी पूछे तो इसका उत्तर क्या होना है, भिलवाड़ा। अब और एक चीज और इसके साथ ही यहीं पे देखो, ये तो सारी चीजें हैं, ये कपड़ा बन रहा है, तो हम यूं कह लो राजस्थान में सिले सिलाई, सिले सिलाई, या हम कह लो रेडीमेड, या रेडीमेड, हालांकि वो रेडीमेड गारमेंट होता है, रेडीमेड कपड़ों का केंद्र, या कपड़ों के केंद्र। और इस बार अभी वो कोई पेपर हुआ 12th स्टैंडर्ड का, उसमें सीईटी वाले में यहां से एक प्रश्न आया था, उस प्रश्न के आंसर की मैं कह रहा हूं बोर्ड के आने के बाद ही प्रूफ मानना कि उत्तर उसका भिलवाड़ा राइट हो रहा है या फिर उसका उत्तर कुछ और राइट हो रहा है। उसने पूछा था गारमेंट सिटी, उसने क्या पूछा था, गारमेंट सिटी। आप लोग देखो, कपड़ा जो होता है उसको आप कहते हैं टेक्सटाइल्स, और गारमेंट होता है मतलब रेडीमेड कपड़े जिसको कहते हैं गारमेंट्स, गारमेंट्स। मेरे को लगता है वो प्रश्न नहीं पूछ रहा उसने। और ये जो सिले सिलाई के केंद्र है राजस्थान में, वो केंद्र याद रखना मेरे दोस्त, एक केंद्र है कौन सा आपका, जोधपुर, और दूसरा केंद्र कौन सा है, जयपुर। राजस्थान में रेडीमेड कपड़े सबसे ज्यादा कहां बनते हैं, तो जोधपुर एवं जयपुर में बनते हैं। और राजस्थान में केवल कपड़ा कहां बनता है, भिलवाड़ा में। और राजस्थान का नवीन टेक्सटाइल मानसेटर सिटी किसको कहते हैं, तो भिवाड़ी को कहते हैं। इसको ऐसे लिखोगे लाइन लिखोगे, बताओ फटाफट, जल्दी लिखना, फटाफट लिखना स्पीड से।
हो गया, इसलिए देखना वो प्रश्न मेरे हिसाब से क्या पूछे पता नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट लाइन लिखो, नेक्स्ट लाइन। राजस्थान में दूसरी कपड़ा मिल, राजस्थान में दूसरी कपड़ा मिल ब्यावर में, ब्यावर में 1906 में, 1906 में एडवर्ड मिल, एडवर्ड मिल स्थापित हुई थी, एडवर्ड मिल स्थापित हुई थी। नेक्स्ट लाइन। सबसे बड़ी कपड़ा मिल, सबसे बड़ी कपड़ा मिल 1942 में, 1942 में सबसे बड़ी कपड़ा मिल 1942, 1942 में महाराजा उम्मेद सिंह मिल्स लिमिटेड, महाराजा उम्मेद सिंह मिल्स लिमिटेड पाली, महाराजा उम्मेद सिंह मिल्स लिमिटेड पाली में स्थापित, पाली में स्थापित। नेक्स्ट लाइन। वस्त्र उद्योग के विकास के लिए, वस्त्र उद्योग के विकास के लिए भारत सरकार द्वारा, वस्त्र उद्योग के विकास के लिए भारत सरकार द्वारा 2 पावरलूम, 2 पावरलूम सर्विस सेंटर, 2 पावरलूम सर्विस सेंटर, एक आपका किशनगढ़ में ही, 2 पावरलूम सर्विस सेंटर किशनगढ़ और एक भिलवाड़ा, 2 पावरलूम सर्विस सेंटर किशनगढ़ भिलवाड़ा। किशनगढ़ वाला आया था 1980-81 वाले सेशन में, 80-81, और ये आया था 91-92 के आसपास, 92-93 लिखना इसको, 91-92 ना लिखना है, 1992-93 में स्थापित किए गए। पावरलूम सर्विस सेंटर का मतलब ये होता है कि कपड़ा उद्योग के विकास करना है तो उसके लिए जो मशीनें हैं उनका सबका उपकरण जो है वो यहीं पर मिलेगा, उसको पावरलूम सर्विस सेंटर कहते हैं। नेक्स्ट लाइन लिखो और इंपोर्टेंट बना के लिखना, हो सकता प्रश्न आ जाए, हो सकता प्रश्न आ जाए, लिखना इंपोर्टेंट बना गई। देश का पहला, देश का पहला गारमेंट, गारमेंट रिसर्च, देश का पहला गारमेंट रिसर्च और ट्रेनिंग सेंटर, देश का पहला गारमेंट रिसर्च और ट्रेनिंग सेंटर, ट्रेनिंग सेंटर जगतपुरा, जगतपुरा अपेरल पार्क, जगतपुरा अपेरल पार्क जयपुर में, जगतपुरा अपेरल पार्क जयपुर में स्थापित हो रहा है या हो गया है, स्थापित किया गया है, लिख लो, स्थापित किया गया है। मेरे को ये लगता है वो सीईटी वाला जो प्रश्न पूछा था उन लोगों ने, वो मेरे को लगता है इसको ध्यान में रखते हुए पूछा था। तो वो 12th स्टैंडर्ड का जो प्रश्न है उसका उत्तर फिर कह रहा हूं वो बोर्ड की क्या मान कर लाता, उसके बाद उसके ऊपर देखना है। और अगर उसका उत्तर जयपुर मान लिया तो इस राजस्थान में इस प्रश्न को लेकर बाढ़ आ जाएगी कि इसका उत्तर भिलवाड़ा राइट होना चाहिए, जयपुर राइट कैसे होगा। समझ में बात, वो बाढ़ आ जाएगी अगर प्रश्न उसका भिलवाड़ा नहीं माना एग्जामिनर ने, तो लोग कहेंगे कि प्रश्न एग्जामिनर ने गलत कर दिया है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं अगर उसका उत्तर जयपुर राइट माना गया तो याद रखिएगा उसका आंसर चेंज भी नहीं होगा।
क्योंकि वो दो तरह से कहानी ले रहा है, या तो वो इस गारमेंट रिसर्च सेंटर के नाम से चला जाएगा, या फिर जो हमने कहा है अभी थोड़ी देर पहले कि सिले सिलाई वस्त्रों के केंद्र जयपुर और जोधपुर में है। ये बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट लाइन से लिखो, भिलवाड़ा को 2009 में, भिलवाड़ा को 2009 में केंद्र सरकार द्वारा वस्त्र निर्यातक नगर का दर्जा दिया गया। वस्त्र निर्यातक नगर का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट स्लाइड। सत्यम कमेटी की सिफारिश पर वर्ष 2000 में कपड़ा नीति जारी की गई। कपड़ा नीति जारी की गई। एक स्पिन फेड आता है इस कपड़ा से रिलेटेड, स्पिन फेड जिसको आप लोग कहते हैं कि इसको हम लोग कहते हैं कि राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग एवं, या एंड कुछ भी लिख सकते हैं, एंड जीनिंग मिल्स संघ लिमिटेड, इसको जो स्थापना करा, तो स्थापना इसकी कब हुई, तो अगर इसे आप प्रश्न आ जाए तो स्पिन फेड बना था आपका 1 अप्रैल 1993, और इसको बनाने के लिए 3 सहकारी कताई मिले, यानी स्पिन फेड जब बना था तो 3 सहकारी कताई मिलाई गई। 3 सहकारी कताई मिलाई गई। और अब वो कौन कौन सी मिलाई गई, ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये प्रश्न अभी सीईटी के एक शिफ्ट में आया है, आपसे फिर पूछा जा सकता है, इस बात को याद रखिएगा। 3 कौन कौन सी थी, तो अगर पहली बात करोगी तो राजस्थान सहकारी कताई मिल्स लिमिटेड गुलाबपुरा। कौन से जिले में आता है, जल्दी बताना फटाफट। गुलाबपुरा। ये कहां का है, भिलवाड़ा का है। गुलाबपुरा भिलवाड़ा। और ये कब स्थापना हुई थी, इसकी याद रखना, 1965 में आई थी, इसको मिला लिया। फिर दूसरे नंबर पे देखोगे तो एक थी श्रीगंगानगर सहकारी कताई मिल्स लिमिटेड। ये कहां थी, कोई बता सकता है क्या? श्रीगंगानगर कताई मिल्स लिमिटेड कहां थी, कोई बता सकता है क्या? इसका उत्तर होगा हनुमानगढ़। लोग गंगानगर देखिए, गंगानगर कहता है, हनुमानगढ़ में थी ये। और ये स्थापना कब हुई थी, ये स्थापना हुई थी 1978 में। और इसके बाद एक और थी कि राजस्थान नहीं लिखता हूं, गंगापुर सहकारी कताई मिल्स लिमिटेड। और ये गंगापुर सहकारी कताई मिल्स लिमिटेड थी, ये आपकी भिलवाड़ा की थी। कहां की थी, भिलवाड़ा की। इन तीनों मिलों को मिलाकर, और ये आई थी आपकी 1981 में। इन तीनों को मिलाकर स्पिन फेड बनाया है। इस सूती कपड़ा मिल में अब आपको केवल क्या लिखना रह गया, मैं बता देता हूं एक चीजें। राजस्थान में जो कपड़ा मिले हैं कौन कौन सी कहां पर है, कपड़ा मिले कौन कौन सी कहां पर है, उनके नाम लिखने रह गए हैं। बाकी ये सूती वस्त्र उद्योग खत्म हो चुका है। क्लियर बात को? कपड़ा मिले मैं आज सर को दे देता हूं अभी थोड़ी देर में, तो आपको जितनी भी सूती कपड़ा मिल है उनके नाम आपके पास आ जाएंगे, तो उनको लिख लें। और बाकी जिनको यूट्यूब पे देखते हैं वो लोग, नीचे नंबर चलते हैं, उस नंबर पे देखकर सर को मैसेज करें, वो सर आपको दे देंगे, तो वो कपड़ा मिलकर पीडीएफ आपको मिल जाएगा।
क्योंकि 14-15 नाम लिखाने, वो लिखाने से कोई फायदा नहीं है। कौन सा कहां पर ऐसा लिखने की जरूरत है, बस केवल नाम लिखने, कौन सा है कहां है, बस इसलिए उसको वहां से आप लोग देख लें। ठीक है, मिलते हैं इसको अगली ब्रेक में। थैंक यू।